अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल टेक परस्पेक्टिव वन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेक्स्ट के अंदर, और क्या कंपोनेंट बनाते हुए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो आप सेपरेट करके अपनी फाइल्स में लिखते हैं और उसको एक पेज में रैंडर कर देते हैं, ठीक है। लाइक एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है आपका कंपोनेंट, जिसमें आप सारा कोड अपना जो है ना लिखते हैं और फिर उसको एक पेज में रैंडर कर देते हैं। आप इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो रिसेंटली मैंने बनाई है अपने दोस्त के साथ। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें ना, तो हमारे पास एक ये नैव बार है, साइड बार है, ठीक है। और इसमें ये कुछ डैशबोर्ड के अंदर ना ये 6 ब्लॉक्स हैं कोड के। अच्छा, इसमें अब कंपोनेंट क्या है भाई बेसिकली, तो अब ये देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें ना, तो ये साइड बार है एक हमारे पास, ठीक है। और एक नैव बार है हमारे पास इस वेबसाइट में, एक सॉरी वेब पेज में। अभी हम इसको और एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास साइड बार है, ठीक है। एक हमारे पास नैव बार है यहाँ पर, और एक ये हमारे पास हीरो सेशन है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास अभी इस वेब पेज में। और क्या काम करते हैं, किस तरह वर्क होगा, इसको आप छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पूरी वेबसाइट के कोड को इस पेज डॉट tsx में अगर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये हमारा बहुत सारा कोड हो जाएगा और हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं अपने कोड को ना, छोटे छोटे पीसेस में बेसिकली ब्रेक करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं, लाइक जैसे ये मेरा नैवबार है ना, मैं क्या करूँगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा। जैसे पेज डॉट tsx है ना, इसी तरीके की एक फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ नैवबार का कोड लिखूंगा, ठीक है। वो हमारा एक नैवबार का कंपोनेंट बन जाएगा। इसी तरह फिर मुझे साइड बार बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक फाइल बनाऊंगा साइड बार tsx के नेम से, उसके अंदर ये साइड बार का कोड लिखूंगा, और उसको वो मेरा जो है ना बेसिकली साइड बार बन जाएगा। अच्छा, अब साइड बार में भी ना 2 कंपोनेंट्स अगर आप देखें, तो एक ये हमारे पास ये चीज़ है, और एक ये बटन है। तो इसका भी हम कंपोनेंट फिर अलग से बना लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि भाई जितनी चीज़ों को सेपरेट करके बना लेना, लाइक रीयूज हो सके एक तरीके से। ये चीज़ हमारी आगे भी रीयूज हो सकती थी, तो हम इसको अलग से कंपोनेंट बना लेंगे। इसी तरीके से फिर अब हमारा ये हीरो सेशन है, तो इस वेबसाइट में ना हमारी अगर हम मेन देखें तो हमारे 3 कंपोनेंट हैं, साइड बार, नैव बार और हीरो सेशन। तो हम सारा कोड इस पेज डॉट tsx में लिखने के बजाय 3 सेपरेट फाइल्स बनाएंगे, साइड बार के नेम से, नैव बार के नेम से और हीरो सेशन के नेम से, ठीक है। और उसको इस पेज डॉट tsx में रेंडर करवा देंगे, लाइक नैव बार करके, और फिर नेक्स्ट लाइन में साइड बार करके, और इसी तरीके से एक चीज हीरो सेशन। इन यहाँ पे हम वो तीनों जो हमने फाइल्स या कंपोनेंट बनाए होंगे ना, वो यहाँ पे रेंडर करवा लेंगे। किस तरह करवाते हैं ये हम सारी चीज़ आगे देखेंगे, ठीक है। ये होता है कंपोनेंट, बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉक कोड लिखते हैं, तो उसको ब्रेक कर देते हैं चीज कंपोनेंट्स में। इससे हमारी एक तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ना, कंपोनेंट यूज करने से ना रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। लाइक अगर मैं ये बटन बना रहा हूँ ना, तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे यूज नहीं करना, मैंने आगे 10 जगह पे और यूज करना होगा। ये नैवबार बनाया है ना, इसको मैंने 10 जगह पे और यूज करना होगा। अगर मैं इसको इस पेज में ही लिख दूंगा ना, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर ही यूज कर सकता हूँ, फिर अपनी वेबसाइट में आगे कहीं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब मैं नैवबार बना दूंगा ना, तो इसको मेरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे, या ये जो बटन है, ये मेरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे ना, मैं वहां पे इसको सिर्फ उस नाम से रेंडर करूंगा, और जो है ना ये इसको यूज कर लूंगा। इससे क्या हुआ, मैंने एक कोड लिखा एक फाइल में, जस्ट बटन का कोड करा और उसको 10 जगह पे यूज कर लिया, रियूजेबिलिटी बढ़ी, ठीक है। तो सिंपल ये होता है कंपोनेंट्स का काम हमारे पास। तो अब कंपोनेंट बनाते हैं कि इस तरीके से, बेसिकली अगर आप ये देखें ना, ये हमारा ऐप के फोल्डर के बाहर SRC का फोल्डर है, ठीक है। हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नेम से, ठीक है। कंपोनेंट्स के नेम से एक फोल्डर बनाते हैं,
एसआरसी के बाहर, ठीक है, ओ सॉरी, ऐप के बाहर एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं, और उसके अंदर जो भी फोल्डर बनाना होता है ना, उसकी एक फाइल बना लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि जब हमें कोई कंपोनेंट बनाता होता है, उसकी एक फाइल बना लेते हैं सेपरेट, उसके अंदर हम कंपोनेंट का कोड लिखते हैं। तो लाइक गैस, हमें अब्दुल रहमान, नैवबार। हम्म, एक क्वेश्चन आ रहा है, कंपोनेंट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? देखें, अ, चलें बताएं बताएं। आप बता दें यासिर भाई। यार कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं होते, सिर्फ सेपरेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आपने जिस तरह हमने कैलकुलेटर का टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम बनाया था ना, उसके अंदर हमने चार अर्थमेटिक फंक्शंस बनाए थे। एक फंक्शन का नाम था एडिशन, एक का एडिशन, एक का नाम था मल्टीप्लिकेशन, एक का नाम था डिवीजन। अब कहीं पर भी आपको ये चार अर्थमेटिक फंक्शंस यूज करने होंगे, तो आपको अलग से अब कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इनको रीयूज कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके, ठीक है। तो फंक्शंस आर नथिंग बट जस्ट अ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखें। और अभी अभी अब्दुल रहमान आपको डिस्प्ले भी दे देंगे, डेमो भी कराएंगे, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जी अब्दुल रहमान। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमें कंपोनेंट बनाना होता है ना, तो हम एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं, और उसके अंदर लाइक जैसे हमारा नैवबार का कंपोनेंट है ना, तो हम उस नेम से फाइल बना लेंगे, navbar डॉट टी एस एक्स। ठीक है, टी एस एक्स एक्सटेंशन है, आप इसको टी एस नहीं कर सकते, आपने टी एस एक्स करना है, ठीक है। अब ये इंटर कर दिया। अब मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सही है, यहाँ से, और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक और चीज़ बताऊंगा इसका शॉर्ट फॉर्म, लाइक इस तरीके से मैं बार बार कोड ना लिखना पड़े, तो वो भी मैं आपको एक एक्सटेंशन है वो बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे, तो ये हमारा होम पेज था, ठीक है, इसके अंदर हम सारा कोड कर रहे थे। अब मैंने ना नैवबार का कंपोनेंट बनाना है अलग से, नैवबार का कंपोनेंट। तो पहला रूल होता है ना वो कंपोनेंट बनाते वक्त, ये जो नेम है ना, लाइक ये पूरा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक डिव है और h1 है, और इस कंपोनेंट का कुछ नेम है, ये उसका नेम है होम। तो हम क्या करते हैं, जब भी कंपोनेंट बनाते हैं ना, कंपोनेंट का फर्स्ट नेम जो होता है ना, हमेशा कैपिटल रखते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको कभी भी हम स्मॉल नहीं करते, ठीक है, वरना फिर ये काम नहीं करता। आपने इसको कैपिटल करना है, नेवर, ठीक है। अब लाइक ये सिंपल एक फंक्शन की तरह होता है कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम कंपोनेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। लाइक हम इसमें एक चीज़ का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और उसमें लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरएक्टिविटी भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंट में फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम उसमें लाइक सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट से लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में बेसिकली हम HTML भी लिख सकते हैं, और उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, या टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, उसके अंदर HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने आपको अच्छा, बताया। नेक्स्ट एक 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 चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि देखें, नेक्स्ट जेएस जो है ना, वो कन्वेंशन बेस्ड लैंग्वेज है, कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कन्वेंशन हैं जिनको हमने फॉलो करना है। उसमें अगर आप उसकी लॉजिक को पूछेंगे, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक नहीं है कोई भी, इसमें ये कन्वेंशन है। अब जैसे अब्दुल रहमान ने बताया कि जो कंपोनेंट का नेम है वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, ठीक है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब्दुल रहमान जरा वो दिखाएंगे जरा कंपोनेंट का, कंपोनेंट का नेम दिखाएंगे। यस, ये कंपोनेंट का नेम देखें, फर्स्ट जो है ये स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने कंपोनेंट का नेम हमेशा जो है वो फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो ये कन्वेंशन है। अब ये नेक्स्ट जीएस की कन्वेंशन है जो कि बनाई गई है, जो कि रूल डिफाइन किया गया है, तो इसमें हम हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो रूल बताया जा रहा है, जो कन्वेंशन बताई जा रही है, जस्ट फॉलो इट। ठीक है, थैंक यू, चलें आगे चलें। अच्छा देखें, अगर हम इसको स्मॉल कर देंगे ना, तो जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये वहाँ पे एरर देगा, ठीक है हमें। तो अब एरर से बचने के लिए भाई हमने पहले से कन्वेंशन फॉलो करनी है। अच्छा, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एक नैवबार बनाया था, ठीक है, उस पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर ही हमने वो नैवबार बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट इसका जो है ना कंपोनेंट बना लेते हैं बेसिकली, और फिर उसको हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे। अच्छा, कंपोनेंट हमेशा ना रेंडर होता है, ये बात हम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नैवबार में हमारे पास एक यूएल होता है, ठीक है, उसके अंदर फिर कुछ एलआई होते हैं। तो मैं सिंपल सा बना लेता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। लाइक एक होम आ जाएगा, एक अच्छा, ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया, ठीक है। ये बेसिकली एक नैवबार का कंपोनेंट है,
और इसमें एक हमारे पास तीन पहला ही है जिसमें होम अबाउट कॉन्टेक्ट है। अब हमने कंपोनेंट बना तो लिया, अब इसको हमने यूज करना है इस पेज डॉट टी एस एक्स में। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने नवबार लिखा ना, तो आप ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पेज पे शो हो रहा है। कहाँ गया? ये रहा, ये नवबार शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई, मैंने जो कंपोनेंट बनाया है ना, वो मेरे इस नवबार की जगह पर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा। मैंने कंपोनेंट बनाया, इसका नेम है नवबार। मैं इस नेम को कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको हटाऊंगा। और बेसिकली इसको रेंडर किस तरह करते हैं, हम एंगल ब्रैकेट लगाया, नेम लिखा और इसको क्लोज कर दिया। अब ये हमने नैवबार को रेंडर कर दिया। अच्छा, अब हमें इसको एक्सपोर्ट भी कर इंपोर्ट भी करवाना होता है, सॉरी। ठीक है, अगर हम नैवबार लाइक कोई कंपोनेंट यूज करते हैं ना, तो इंपोर्ट भी कराना होता है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट नैवबार, जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम लिखेंगे, फ्रॉम कोटेशन और सॉरी, इंपोर्ट नैवबार फ्रॉम @ स्लैश, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स का इसने हमें ऑप्शन दिया, कंपोनेंट सेलेक्ट करा स्लैश नैवबार। तो ये हमने यहाँ पे नैवबार को इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, अब अगर हमने क्या करा, बेसिकली ये जो हमने कंपोनेंट बनाया था ना, इसको यहाँ पे रेंडर करवाया और इसको इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा है, ठीक है, कोई कम इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ अगर हमें अलग फाइल में हो और उसको हमने कहीं और यूज़ करनी होती है ना, तो उसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो अगर अब मैं अपने वेब पेज पे जाऊंगा, तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास नेटवार की जगह पे वो कंपोनेंट आ गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, बहुत सारे लोग ना इसको मैनुअली लिखते हैं जैसे मैंने अभी लिखा, और वो कुछ चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं, लाइक एस की जगह टी लिख देंगे, फिर नेवबार की जगह इस तरीके से ना वो कंफ्यूजन करते हैं, लाइक। तो सबसे अच्छा तरीका इसका बताऊं क्या है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैं इसी के नेम के इस बैकस्लैश और आर के बाद आऊंगा ना, मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, तो ये मुझे खुद ही सजेशन दे देगा कि भाई आपका नेवबार यहाँ पर रखा हुआ है। आप सिंपल इस पर क्लिक करो और ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि भाई मैं मैन्युअली इंपोर्ट करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था या मुझे नहीं पता था कहाँ रखा हुआ है ये। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आया, कंट्रोल स्पेस दबाया और इसने मुझे सजेशन दे दी कि भाई आपका नैवबार इस फोल्डर में इधर पड़ा हुआ है, आप इसको जस्ट इंपोर्ट कर लें। इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक करा और ये इंपोर्ट हो गया, और ये यहाँ पे देखें तो आ भी गया। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं एक इसको थोड़ा सा CSS भी दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, बस जस्ट थोड़ा सा अच्छा लगे इस वजह से मैं जस्ट उसको फ्लैक्स कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये रॉ में आ गया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे यहाँ पे पहले नैवबार था, तो उसकी जगह पूरा एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कंपोनेंट। अगर हमारे यहाँ पर एक फुटर बनाना, साइड बार बनाना ना, तो हम यहाँ पर आएंगे, एक साइड बार का साइड बार क्या कंपोनेंट बनाने के लिए एक साइड बार डॉट टी एस एक्स फाइल बना लेंगे, TSX, और फिर इसका कंपोनेंट बना देता। अच्छा, ये एक शॉर्टकट है जो बेसिकली हमें लाइक वो स्ट्रक्चर दे देता है कंपोनेंट का। इसको एंटर करा तो ये मेरे पास खुद आ गया। अब ये कैसे आया, इसके लिए एक एक्सटेंशन है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट, और इसी तरह ये दो चीज़ें आप इंस्टॉल कर लें। ये क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने पहले नेवबार बनाया था ना, तो मैंने क्या किया था, इस पूरे कंपोनेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था और इसमें चेंजेस करे थे। बट ये क्या करता है, ये कुछ हमें लाइक स्निपेट्स दे देता है कि भाई आप शॉर्टकट कीज यूज़ करो और एंटर करो, तो ये बने बनाए स्निपेट्स हमें दे देता है। ठीक है, और फिर हम इसी के अंदर जो है ना, इससे बेसिकली हमारा टाइम बचता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कम इसको पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। हमने एक साइड बार के भी कंपोनेंट बना लेते हैं इधर, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। सही है, एक साइड बार का कंपोनेंट जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं कुछ उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो साइड बार है ना, इसकी जगह मैं अपना कंपोनेंट बना दूँ। और इस कंपोनेंट के अंदर भी ना मेरे पास लाइक एक H1 हो साइड बार के नेम से, और एक पैराग्राफ हो सिंपली,
मैं साइड बार हूँ, ये दो चीज़ें हो। ठीक है, अब ये एक और कंपोनेंट बना लिया मैंने, ये एक और कंपोनेंट बना लिया मैंने साइड बार का। अब मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से नेटवर्क को मैंने इंपोर्ट किया था ना, मैं इसका नाम, अच्छा देखें, ये मैंने स्मॉल में कर दिया तो माय मिस्टेक, सॉरी। मैं इसको एस कैपिटल कर दे रहा हूँ। ये स्मॉल से भी करके देखते हैं भाई कि क्या एरर आता है। ठीक है, इसको मैं सिंपली एंगल ब्रैकेट के अंदर वो कर दूँ, और इसको इंपोर्ट भी करना है हमने। ठीक है, तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सजेशन ही नहीं देगा कि भाई आपने कहाँ पे यूज़ करा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, या हमें पहले तो सजेशन ही नहीं दे रहा। उसके बाद चलो भाई हमने किसी तरह यूज़ करना है स्मॉल एस में, तो हम इसी को यहाँ से साइड बार कर लेते हैं, साइड बार, और इसको भी साइड बार, सॉरी मैं इसको ज़रा स्मॉल में करूँ, साइड बार और साइड बार। तो ये क्या चलेगा? अभी तक एरर दे रहा है। ठीक है, तो नहीं नहीं, आपने साइड बार की स्पेलिंग सही नहीं लिखी। कंपोनेंट में साइड बार की स्पेलिंग देखें, SIDE होगा। नीचे भी देखें जहाँ कंपोनेंट में आपने दिया है रहमान। हाँ, यहाँ पे भी जरा स्पेलिंग सही करें। आप बताएं, और आप उसका बताएं। एस कैपिटल स्पेस करके दो। भी एक दफा करवा दो। नहीं, एस नहीं नहीं, कैपिटल। पहले पहले स्मॉल में ही कराएं। अच्छा। ये देख, कंपोनेंट मैंने क्या बोला था, अगर हम स्मॉल में बनाएंगे ना तो ये हम जहाँ रेंडर करेंगे तो एरर देगा। भाई मैंने इंपोर्ट भी सही करवाया है, मैंने यार रेंडर भी सही करा है, फिर भी एरर दे रहा है। ये प्रोडक्शन की तो बात की बात है, ये तो डेवलपमेंट यार। में दे रहा है। और अच्छा, इसमें एरर दिखाएं, क्या आ रहा है? एरर दिखाएं, सबसे पहले डिस्प्ले कराएं एरर। देखें, एरर ये आता है, ये प्रॉपर्टी साइड बार डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप JSX इंट्रिंसिक एलिमेंट। अगर हम्म, आप इस एरर को गूगल पे भी सर्च कराएंगे ना, आपको सोल्यूशन यही देगा जो रहमान बता रहा है। सोल्यूशन क्या देगा? वो ये बताएगा कि कंपोनेंट का आपने लेटर जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है अब मैं फर्स्ट। क्या, मैं बेसिकली यहाँ पर आता हूँ और इसको कैपिटल एस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, इसको भी मैं कैपिटल एस कर देता हूँ। अच्छा, जो कंपोनेंट हम बनाते हैं ना उसको एक्सपोर्ट करना लाजमी होता है, क्योंकि जो हमने तो बेसिकली इस फाइल में साइड बार बना लिया, अब इसको कहीं इंपोर्ट करने करके ना हमें यूज़ भी करना है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको, और फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली अच्छा इसको अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है रहमान। एक और कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि देखें, हम एक्सपोर्ट दो तरीके से करते हैं। एक एक्सपोर्ट होता है जो कि नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, विदाउट डिफॉल्ट कीवर्ड। और हम्म, एक एक्सपोर्ट होता है जो डिफॉल्ट के साथ होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो कंपोनेंट जिसको आप बनाने जा रहे हैं ना, कंपोनेंट वो डिफॉल्ट के साथ एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट विद डिफॉल्ट होना चाहिए। एम आई राइट? ठीक। ये भी बताएं, क्योंकि एक्सपोर्ट दो तरीके का हमने पढ़ा हुआ है। हमें टाइप स्क्रिप्ट में दो तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। एक नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं जिसको कि हम करली ब्रेसेस में असाइन करते हैं व्हाइल इंपोर्टिंग द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट, ठीक है। बट इफ यू आर क्रिएटिंग और इफ यू आर डेवलपिंग फंक्शन और कंपोनेंट, देन इट हैज टू, मतलब उसमें जो प्रीफिक्स होगा वो डिफॉल्ट का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल। अदरवाइज वो आपको एरर देगा। अच्छा, अब देखें हमने क्या करा, अपने कंपोनेंट का कैपिटल में कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा ना, जब ये स्मॉल में तो ये अब हमें सजेशन ही नहीं दे रहा था। अब जब मैंने कैपिटल किया तो इसने मुझे सजेशन दे दी और बोला कि भाई ये लो, मैं इंपोर्ट खुद ही हो जाता हूँ, आप ना करो। आप मुझे बस यहाँ पे आया, आर के बाद मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो इसने मुझे सजेशन दे दी, मैंने इंटर करा और ये खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया मेरे पास। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि भाई मेरे पास ब्राउज़र पर आया। तो ये देखें, मेरे पास ब्राउज़र पर आ गया हेलो साइट पर। इसको भी क्योंकि ये कॉलम में आ रहा है, मैंने रॉ में करना है, तो सिंपल मैं जस्ट यहाँ पर आके इसको क्लास नेम और फ्लैग कर दूंगा, इससे ये रॉ में आ जाएगा। तो सिंपल ये होता है हमारे पास कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आप कोई भी वेबसाइट्स देखेंगे ना, तो लाइक मैं इसी की मिसाल देता हूँ, इसमें भी ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने कम लाइक बहुत सारा कोड होता है जो उसको हम कंपोनेंट में बना के इसी तरह एक हमारा जो मेन पेज होता है ना, इसी तरीके से हम उसको रेंडर करते हैं। लाइक जैसे ये हमारा मेन पेज डॉट tsx है ना, तो यहाँ पे मैंने एक, जैसे यहाँ पे ये नैवबार बना हुआ है, ये साइड बार बना हुआ है, और ये हीरो सेशन बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक कंपोनेंट इसका बनाऊंगा, एक कंपोनेंट इसका बनाऊंगा, एक कंपोनेंट इसका बनाऊंगा, और इसको यहाँ पर रेंडर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ साइड बार तो बना लिया, अब क्या हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना सकते हैं? हाँ, या कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं? तो भाई बेसिकली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ भी देखें ना, तो यहाँ पे एक साइड बार बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर ये एक जो है ना बटन बनाया हुआ है, एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक सब कंपोनेंट है। और अगर हम यहाँ भी देखें ना पेज डॉट टी एस एक्स में,
ये वाला मेन जो हमारा पेज है। तो यहाँ भी एक होम का कंपोनेंट है, उसके अंदर एक नैव बार का कंपोनेंट हमने रेंडर किया हुआ है, एक साइड बार का कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है। तो हम इस तरीके से सब कंपोनेंट भी बना सकते हैं इसी के अंदर। तो ये था कंपोनेंट हमारा जस्ट। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का मैं जो कंपोनेंट्स वो अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।